24/7 आदाब नाजरीन, NOD TV पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गौस अहमद ख़ान है। मैं यहाँ ग्रेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहादुरपुरे पर यहाँ पर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट फिजिशियन हूँ। यहाँ पर ये हॉस्पिटल हम यहाँ पर 6 महीने पहले क़रीब कुछ खोले हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर तकरीबन हर डिपार्टमेंट के सर्विसेज प्रोवाइडेड है, जैसे कि यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन, डायबिटिक केयर, गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, तकरीबन हर डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम ये रमज़ान के महीने में एक पब्लिक के लिए कुछ करना चाह रहे थे इस हॉस्पिटल की तरफ से, तो हम लोग एक चीज़ डिसाइड करें कि रमज़ान में यूजुअली रात के वक्त यहाँ पर मैं OP कंसल्टेशंस करता हूँ यहाँ पर। तो रात में 12 साढ़े 12 तक करीब बैठता हूँ यहाँ पर तरावी के बाद। तो पूरा रमज़ान हम यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन करने के लिए ये डिसाइड करें सभी के लिए, इर्रेस्पेक्टिव हिंदू रहने दीजिए, मुसलमान रहने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों के लिए करना चाह रहे, सब के लिए करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर जो भी है फ्री कंसल्टेशंस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे रमज़ान में जैसे आ रहे थे मेरे पास, अब रिसेंटली बहुत पेशेंट्स लूज़ मोशंस, कॉफ, ये रिसेंट कुछ चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, एक्यूट जी का ट्रेंड चल रहा है, कॉफ, निमोनियाज आ रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये पेशेंट्स को दे आर रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, या तो फिर IV की ज़रूरत पड़ रही है, या तो फिर लैब टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो बहुत मजबूर दिख रहे थे ये लोग कि डॉक्टर साहब बहुत हो गया, 2 साल से परेशान है, ये कोविड बोले, कारोबार नहीं हुए हमारे, अब रमज़ान चल रहा हमारे को, अब नहीं है, अब हालात नहीं है। तो मैं शुरू का 1 हफ़्ता वही नॉन स्टॉप ट्रेंड देख रहा था कि भाई पेशेंट्स आ रहे, रमज़ान में लोग खुश रहने का टाइम है, यहाँ पे लोग मजबूर दिखने लगे मेरे को। तो मैं वही सब मेरी टीम के साथ बैठ के बात किया कि भाई काम करेंगे, हम कंसल्टेशंस फ्री रखेंगे और पेशेंट्स को पुश नहीं करेंगे एडमिशन्स के लिए कि ज़बरदस्ती एडमिट हो जाइए आप, ये सब नहीं करेंगे। जितना हो सकता है उसको मेडिसिन लिख के दे देंगे। और मैं मेरे फार्मेसी की टीम को बुला के ही बात करा कि भाई मेडिसिन में जितना हो सकता है आप डिस्काउंट दीजिए, एक काम करिए, ख़रीदी का पैसा ले लीजिए, प्रॉफिट छोड़ दीजिए। जो हॉस्पिटल के जनरली प्रॉफिट्स होते हैं, सबको मालूम है कि एक परचेजिंग रेट एक होता है, एक सेलिंग का एक रेट होता है। तो मैं वही उन लोगों को समझाया कि एक काम करो, आप जो भी ऊपर का प्रॉफिट आ रहा है निकाल दीजिए, ये महीना हम कमाएंगे नहीं, जितना हो सकता हम पेशेंट्स को अपनी तरफ से छोड़ना शुरू कर देंगे। लैब का भी एक स्पेशल पैकेज बना दिया मैं, जहाँ पे हम लोग लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, थायराइड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, HbA1c शुगर का टेस्ट, आयरन का टेस्ट, कैल्शियम टेस्ट, ये सब मिलाकर हम 900 सम चेंज रुपीज़ में कुछ कर रहे हैं। जो इन जनरल ये अगर आप बाहर करने जाएंगे तो 4000 तक टेस्ट होते हैं, या फिर आप एक टेस्ट ये करने जाएंगे तो मिनिमम आपको 300 रुपये का टेस्ट पड़ता है, 300 साढ़े 300 रुपये का। ये सारे हम ये 8 टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के जो है, जैसे कि हार्ट वार्ट का चेक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल चेक हो रहा है, या फिर लिवर का टेस्ट हो रहा है, किडनी टेस्ट हो रहा है, शुगर टेस्ट है, थायराइड टेस्ट हो रहा है, ये सब मिलाकर हम 900 सम चेंज रुपीज़ में रख दिए हैं। और ये पूरा रमज़ान भी कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट हमारा इरादा है कि भाई आगे भी जाकर थोड़ा इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि रमज़ान की हद तक ही करना चाह रहे हैं, हम आगे भी करना चाह रहे हैं, मगर इन पर्टिकुलर हम ये रमज़ान में इसीलिए स्टेप उठाए क्योंकि मैं जैसा बताया कि लोग रमज़ान में खुश रहने की बजाय परेशानियों से आने लगे कि डॉक्टर साहब अब बीमारी, ये महीने भी अब बीमारी लग गई, हमारे को रोज़े रहना है, इबादत करना है, कारोबार के लिए कुछ पैसा रखना है, अब शरीक होने का या टेस्टा कराने का अब नहीं है मौक़। तो हम लोग ये फ़ैसला लिए हमारी तरफ से कि भाई हम कंसल्टेशंस फ्री रखेंगे, एडमिशन्स को नहीं पुश करेंगे जितना हो सकता, और जितना हो सकता मेडिसिन में विदाउट प्रॉफिट मेडिसिन देना शुरू करेंगे। लैब्स में जो मिनिमम पैकेज बना दिए हम, मिनिमम वो पैकेज का रीज़न भी ये रहता है कि जैसा कि कुछ उसके स्ट्रिप्स ख़रीदना है या कुछ खरीदना है, वो परचेजिंग आ जाता हमारा, दैट्स इट, और कुछ नहीं रहता। मैं हमारे मेंटेनेंस का पैसा नहीं निकाल रहा हूँ कुछ भी, मैं अपना डॉक्टर्स का पैसा नहीं निकाल रहा हूँ, कुछ भी नहीं निकाल रहा हूँ। ये हम जितना भी बचा हुआ रमज़ान है हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक रात के वक्त कार्डियोलॉजिस्ट को अरेंज किया हूँ यहाँ हॉस्पिटल के अंदर, जो फ्री ऑफ चार्ज तो नहीं कर रहे। खैर मैं जैसा बताया, मैं दूसरे डॉक्टर्स को फोर्स नहीं कर सकता, मगर जितना हो सकता मैं वो डॉक्टर्स को बोल दिया हूँ कि आप कम से कम में कर दीजिए, जितना कम से कम में कर सकते हैं। रात के वक्त अवेलेबल है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल में रात के वक्त अवेलेबल नहीं रहते। यहाँ पे 10 बजे के बाद से अवेलेबल है, 10 बजे से 11-12 बजे तक अवेलेबल है, कभी 1 बजे तक भी बैठ जा रहे अगर केसेस ज़्यादा है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को हम देखें कि रात के वक्त मेरे पास हार्ट अटैक के केसेस आए, MI केसेस आए, बहुत सारे चेस्ट बर्न लेके परेशान हाल आते हैं। खैर बहुत सारे केसेस तो गैसेस का ही प्रॉब्लम निकलता, मगर एक खौफ ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर साहब कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है शायद।
तो उस वजह से मैं उनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे रात के वक्त रुका हूँ। जो पूरा रमज़ान रहेंगे वो इंशाल्लाह 2D कोर्स करेंगे। फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट है, तो औरतों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है वो कि भाई कई यहाँ के मुसलमान औरतें रहते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम आदमी से अपना स्कैन नहीं कराना चाह रहे 2D को का। तो मैं फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट कर कर वो नए शहर से पकड़ कर यहाँ पर लाया हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करके लाया हूँ कि मैडम आप बैठिए यहाँ पर, औरतों के लिए भी अच्छा रहेगा, मुसलमान औरतों के लिए और आदमियों के लिए भी अच्छा रहेगा कि रात के वक्त कोई कार्डियोलॉजिस्ट है। तो ये फैसिलिटी हम रमज़ान में प्रोवाइड करना चाह रहे थे, तो हम ये स्टेप एक्सरेज भी है। एक्सरेज तो पैकेज में ऐसा नहीं करे हम, क्योंकि हमारे पास उसका डिमांड नहीं आया। जो हमारे पास डिमांड आया हम उसको कर दिए। ऑफ कोर्स हम एक्सरेज में भी मैक्सिमम डिस्काउंट कर दे के करेंगे। स्कैनिंग रात के वक्त भी चल रही है मेरे पास। जनरली स्कैनिंग का टाइम सबको मालूम है कि 5-6 बजे हर जगह बंद हो जाता। मेरे पास रात के 12 बजे भी होता, कभी 1 बजे रात को भी होता, ठीक है, कभी टाइम ऊपर नीचे होता, मगर मैं जितना हो सकता लेट नाइट भी हो रहा था रिक्वेस्ट करके रेडियोलॉजिस्ट को ही पकड़ के ला रहा हूँ कि भाई रमज़ान का टाइम है, लोग दिन के वक्त नहीं निकलना चाह रहे, रातों में ये आप रातों में सर्विस दीजिए। अब लोगों को एक है भी ना रातों में फिरने का भी रहता, तो मैं बोला ठीक है हम रात में बैठ के यहाँ पे खिदमत करेंगे। तो तकरीबन स्कैन्स भी है, हर स्कैन होता है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड होता है, हर किस्म का, गायनिक का रहने दीजिए, किडनी स्टोन्स का रहने दीजिए, पेट का, प्रोस्टेट का, हर चीज़ का है, चेस्ट का है। तो हम जितना हो सकता है उसमें भी हम डिस्काउंटिंग रेट्स लगा दिए हैं। पीडियाट्रिशियन भी अवेलेबल है यहाँ पे, एनी टाइम अवेलेबल है। इनफैक्ट एडमिटेड है मेरे पास केसेस जो डेली आकर देख रहे हैं पीडियाट्रिशियन। छोटे 9 महीने के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे। ये 30 बेड हॉस्पिटल है अभी मेरा। ICU सर्विसेज है, मगर मेरी एक सोच थी कि मैं ICU बोलकर एक वार्ड ऐसा नहीं खोल देना चाह रहा था, क्योंकि एक डर बैठ जाता लोगों में, ICU में लेके चले गए। वहाँ जैसा ICU का एक बोर्ड लगता ना, पैसों का टैग लगना शुरू हुआ था उसके ऊपर। एक पेशेंट जब ICU में जाता, बाहर रहता, उसको बोलते आपके बाहर के 5,000 रुपये। अब आपको ICU शिफ्ट कर रहे हैं, मॉनिटर लगा रहे हैं आपको, एक मशीन लगा रहे हैं आपको, वहाँ 15-20 हज़ार रुपये हो जाएंगे। तो मैं वो सर्विस हटा दिया। मैं बोला सर्विस पूरा वही दीजिए आप, वही मॉनिटर्स लगाइए, वही इन्फ्यूजन पंप्स लगाइए जो ICU में लगाते, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सर्विस जो वहाँ देते, और जो वेंटिलेटर की मशीन लगाते। मैं बोला 1-2 रूम्स को हम स्टेराइल करके रखे, उसमें हम ये सारे सर्विसेज दे रहे हैं। डायलिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे 12-1 बजे रात तक। इनफैक्ट कल रात में 1 बजे रात को हम डायलिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। डायलिसिस की सर्विसेज प्रोवाइडेड है। हम ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा इसके अगेंस्ट था कि भाई वो ICU का डर बिठा के लोगों को ICU में जाना है बोलकर एक हज़ारों लाखों रुपया खींचने का वो कॉन्सेप्ट में नहीं रखा यहाँ पे। मगर वही सर्विस में आपको 2 स्टेराइल रूम्स रखा हूँ जहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज ऑक्सीजन, सक्शन मशीन, हर चीज़ का है उसी में, मगर उसको ICU का नाम नहीं दिया मैंने। और मैं प्राइसेस वही रूम के रेट के आसपास के रख दिया। अगर कोई क्रिटिकल केस है जिसको नर्सिंग उसको असाइन कर देना है, हाँ तो ठीक है, उस केस में मैं अगर नॉर्मली 1,000 रुपये बढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 10,000 20,000 बढ़ा दे रहे हैं ICU का रेट बोलकर, वो नहीं करा। ICU का सर्विस दे रहा हूँ मगर रूम में दे रहा हूँ। अगर कोई बहुत मजबूर हो गया तो कई केसेस ऐसे हैं जो मेरे 1-2 केस गवाही भी दे सकते, जनरल वार्ड में रख के मैं वेंटिलेटर लगा के भी उनको ट्रीट करा, मजबूर थे वो लोग, रख के भी करा हूँ मैं। था आपको कि भाई यहाँ पर मैं ICU का सर्विस दे रहा हूँ, रूम में दे रहा हूँ। मैं वो कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हूँ कि भाई दूसरे हॉस्पिटल्स में जैसा करते हैं, ICU का टैग लगा रहे, या कौन सा भी ICU रहने दीजिए, जनरल वार्ड रहने दीजिए, कहीं भी एक टैग लगा रहे, टैग लगा कर पैसे लेते हैं। अब मेरे पास केस को, अब 1-2 केस को शिकायत भी हुई। जैसे हम एक पेशेंट को वेंटिलेटर लगाया, वेंटिलेटर का आप क्या समझते हैं, आप क्या कीमत होंगी बाहर? कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, 25-30 हज़ार रुपये मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। 25-30 हज़ार से रुपये 1 रुपया नीचे नहीं आता, ये मिनिमम है। मेरे पास अगर मैं 10,000 भी लगाता, डॉक्टर साहब 10,000 कैसा ले लिए? वो मेरी मजबूरी हो गई थी, वो मजबूरी के तहत लिया कि भाई वेंटिलेटर का केस है, इंटेंसिविस्ट आ रहा, ICU का स्टाफ लगाया, 10,000। अगर कोई शहर में बोल रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है या कोई हॉस्पिटल क्लेम कर रहा है कि वेंटिलेटर पे 10,000 रुपये लगा के करा, तो ठीक है मैं उसका ट्रीटमेंट फ्री में करता हूँ। कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता। ऐसे दिख रहा है कि नंबर बड़ा सुनने में आ रहा, कोई सुनने वाला उस पर कमेंट भी कर सकता है, 10,000 ले रहे, बड़ी शर्म नहीं आ रही। आप जाकर पूछिए, बराबरी करिए, उसके बाद आके मेरे से बात करना। बाहर कितना लेते? मिनिमम रेट बात कर रहा हूँ मैं, गिरे हुए हालत में 25 से 30 हज़ार लेते। मेरे पास कोई 10,000 से ऊपर नहीं गया अगर मैं वेंटिलेटर लगा दिया तो ये फ़र्क है मेरे में दूसरे हॉस्पिटल्स में कि मैं वो टैग्स लगाकर पैसे नहीं ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, सुनने में कभी ऐसा साउंड आ रहा है डॉक्टर साहब 10,000 बोल दिए, मगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये भी सुनो आप, वेंटिलेटर की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं भी नहीं हो सकता ये चीज़। तो ये एक फ़र्क मेरे पास यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल से बनस्बत ये एक फ़र्क देखने मिलेगा आपको। तकरीबन हर डिपार्टमेंट में आपको हर चीज़ में, चाहे वो गायनिक रहने दीजिए, यूरोलॉजी के पैकेजेस रहते। अब ये समर सीज़न आ गया, समर सीज़न में इतने सारे किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स आ रहे हैं,
डिहाइड्रेशन के केसेस है, हाइड्रेशन अच्छा है कि रमज़ान का महीना है, पानी नहीं पीते हम, डिहाइड्रेट हो रहे, कैल्शियम स्टोन्स बन रहे, किडनी स्टोन्स बन रहे, नॉन स्टॉप ये लोगों की दुकान चल रही है। हमको कोई खुशी नहीं होती ये सब लोगों की दुकान चलाने में, ना वो लोग खुश होते, मगर अब आ रहे हैं केसेस, क्या करेंगे। हाइड्रेशन को अच्छा रखिए, रमज़ान का महीना है, पानी खूब सारा पीजिए। यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे पेशेंट्स को पानी अच्छा नहीं पीने से, डिहाइड्रेटेड रहते, पानी अच्छा पीना है, किडनी स्टोन से बचते आप ये सारे चीज़ों से। ये डिहाइड्रेट हो रहे, किडनी मोस्टली तो किडनी पे ही फ़र्क पड़ता। तो आप, मेरा एक मैसेज ये है कि समर सीजन में, रमज़ान में, कि पानी को अच्छा पीजिए प्लीज़, हाइड्रेटेड रहिए, वेल हाइड्रेटेड रहिए। स्ट्रोक के केसेस आ रहे बहुत सारे, ये सब चीज़ों से लोगों को महफूज रहने की ज़रूरत है। तो मेरा यही मैसेज था लोगों के लिए कि हमारे हॉस्पिटल का क्या डिफरेंस है दूसरे हॉस्पिटल से, और हम अब क्या ऑफ़र कर रहे हैं रमज़ान में और समर के लिए।